तो सुजय जी, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से, एकेपीएस की तरफ की सारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं थैंक यू, थैंक आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपकी तरफ से कि आपने कैसे जो है ये क्विक बुक का जो लेवल 1 और 2 आपने क्रैक किया है, उसके बारे में कुछ बताइए मुझे। तो मैं आपसे यही ठीक है, जानना ठीक है। चाहूंगा कि फंडामेंटल लेक्चर्स से जो उनका क्या रोल रहा है, आपकी जो स्ट्रेटजी थी उसमें फंडामेंटल लेक्चर्स थे, उनकी कितनी हेल्प मिली आपको? ठीक है सर, जो मैं पहले बताना चाहता हूँ, मेरा नाम जी सुजय है। मैं एनरोल्ड एजेंट और क्विक बुक जो कॉम्बो ऑफर है उसके उसके साथ एनरोल हुआ हूँ। जो एनरोल्ड एजेंट की जो सर जो सिखाते हैं वो बहुत अच्छा सिखाता है। ठीक है जी। जो क्विक बुक अमन मैम है, उसका क्विक बुक का जो क्लास है ना, उसको मैंने जी 2 बार रिवाइज किया था। एक बार बहुत धीरे से एक एक्स पे लगा के उसको मैंने पहले बार सुना था। दूसरी ठीक है बार जी। 1.5x 1.5x में मैंने उसको सुना ठीक से, ध्यान से। और जो आपका क्रीडेंशियल मैंने मेरे को आपकी तरफ से एकेपीएस इंस्टीट्यूट की तरफ से मेरे को प्रोवाइड करवाया गया था। उस जी क्रेडेंशियल में मैंने जाके लॉग इन करके सब कुछ मैंने प्रैक्टिस किया है, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए था थोड़ा सा, इसीलिए। ठीक है जी। फिर जो मैम ने जो 80 पेजेस का जो नोट्स मेरे को प्रोवाइड करवाया था, उसको मैंने ठीक से पढ़ा अच्छे से। फिर जी मैंने एक एग्जाम दे दिया, हो गया सर। ठीक है जी। तो सर, इसके बारे में मैं कुछ और भी जानना चाहूंगा, जैसे लेक्चर्स की क्वालिटी कैसी रहती थी, और आपके रिकॉर्ड प्लस लाइव सेशंस कैसे रहते थे, तो डाउट सेशन कैसे रहता था, वो मुझे बताइए। सर, क्लास के बारे में जो बताऊं, मैं अगर बताना चाहूँ तो बहुत अच्छी सी क्लास लेती थी मैडम। जो जी हमारा डाउट होते थे उसको भी उन्होंने अच्छे से समझ दिया। मैं जी जो यहाँ कर्नाटक में जो रहता हूँ, मेरे को एनरोल्ड एजेंट क्रैक करने के पहले मेरे को क्विक बुक का जो वर्क फ्रॉम होम जॉब की कोई अवेलेबिलिटी थी ऐसे पूछा था, उसको भी वो मैम ने अच्छी तरफ से मेरा डाउट सब रिजॉल्व किया। लेकिन जो क्लास का जो क्वालिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी। मेरे को समझ में बहुत धीरे धीरे से सिखाती थी मैडम। ओवरऑल क्लास की क्वालिटी बहुत अच्छी थी सर। ठीक है जी। और सर, एकेपीआईएस में आपकी जर्नी कैसी रही? आपको कैसे पता लगा कि एकेपीआईएस में आप आकर ही जो है आपको कुछ अचीव कर सकते हैं? आपको कैसे महसूस हुआ? कैसे आपकी पढ़ाई रहती थी? कैसे आपकी मैम के साथ, सर के साथ बातचीत रहती थी? मतलब एकेपीआईएस के बारे में कुछ बताइए कि आपकी एकेपीआईएस में जर्नी कैसी रही? मेरे को सीपीए करने के लिए मेरे पास क्रेडेंशियल नहीं थी, इसलिए मैं कुछ और कोर्स के लिए ढूंढता रहा। मेरे को सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स में हमारा जो सर है ना, सी एस शमी सरोजा सर, उनका एक रील जी आया था, उसको देखा मैंने। फिर मैंने सब कुछ यूट्यूब में एकेपीएस इंस्टीट्यूट में मैंने सर्च किया। मेरे को सब पता चलने लगा। फिर मैंने हमारा जो काउंसिलर है हरप्रीत मैम, वो बहुत अच्छे से मेरे को कोऑर्डिनेट किया। वो फिर मैंने एनरोल एजेंट क्विक बुक टर्बोटैक्स का कोर्स का मैंने ज्वाइन कर लिया जी केपीएस में, अक्टूबर 2024 को। मैं वहां से आपकी इंस्टीट्यूशन सब बुक्स मेरे को प्रोवाइड किए हुए हैं। जी उसके बाद क्लासेस बहुत अच्छे से रहता है, टाइम टेबल के हिसाब से ही क्लासेस होते हैं सब। जी बहुत धीरे से बहुत अच्छे से क्लासेस होता है। जी दे बिल्कुल। उसके बाद हमारे स्टूडेंट की डिफिकल्टी को ध्यान में मध्य नजर रखते हुए समीर सर ने एनरोल्ड एजेंट इंटेलिजेंस करके एक कोर्स दिया। वो बहुत अच्छे से रिवीजन करने में हेल्प हो रहा ठीक है है। जी। ओवरऑल बहुत अच्छा क्वालिटी है एकेपीएस इंस्टीट्यूशन का। बहुत अच्छे से सिखाते हैं, स्टूडेंट की मदद भी ऐसे ही करते हैं सर। सर, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ इसके अलावा कि आपकी शमी सर के साथ और अमन मैम के साथ आपकी क्या कनेक्टिविटी रहती थी? कैसे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती थी? कैसे आपको वो एक एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी बताते थे? तो उस चीज के बारे में मुझे बताइए आप। अमन मैम के साथ भी हुआ है। शमी सर के पास मीटिंग क्यों नहीं हुआ ऐसे, उसका कारण मैं बताता हूँ। अभी अभी मैं इनरोल एजेंट की तैयारी कर रहा हूँ। अभी जी तक सर ने जो स्ट्रैटेजी बताई थी कि जब आप एग्जाम देने जाओ
उसकी एक मंथ पहले मेरे साथ मीटिंग करवा लेना, ऐसा करके सर बताए। जी मैं फरवरी में एग्जाम को लेना चाहता था, मेरा थोड़ा सा पासपोर्ट का दिक्कत आ गया, इसलिए मैं मई मंथ में एग्जाम बुक करने की सोच रहा हूँ। डेफिनेटली मैं शमी सर के साथ मीटिंग एक आप या कोई और कोऑर्डिनेटर से बुक जी। अरेंज करवा लूंगा। अगर अमन मैम के साथ मीटिंग की बात करें, वो एक एक स्टूडेंट को अनम्यूट करके वो दिक्कत पूछिए क्या डाउट है, ऐसे करते हैं। तो सर इसके बारे में आपने चलो बहुत अच्छा बताया कि अमन मैम के साथ आपकी जो भी पर्सनल कनेक्टिविटी थी, आपको गाइड करती रहती थी, आपको पूछती रहती थी, ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे आप ये बताइए सर, जैसे कि आपने ये एग्जाम क्रैक किया तो बाकी भी स्टूडेंट्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि क्या एक स्ट्रेटेजी थी आपकी, कैसे आप पढ़ाई करते थे, क्या मतलब एक ओरिएंटेड जो एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी होती है, कैसे हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम, वो मुझे बताइए सर उसके बारे में। उसको मैं थोड़ा जानना तो चाहता हूँ, क्यूरियोसिटी है। ठीक है ठीक है सर। जी। मैंने जो मैं कहूँ कि मैं एक बार मैम का जो क्विक बुक प्रो एडवाइजर विद अमनप्रीत कौर मैम है ना, उसको क्लास को एक बार पूरा सा 1x में देखा, फिर जी। 1.5x में दूसरी बार रिवीजन किया। जो जी। आपकी तरफ से क्रेडेंशियल है ना, उसको भी लॉग इन करके खुद की तरफ से प्रैक्टिस किया उसको। जी। उसके बाद जो 70 पेजेस का नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है ना आप लोग, उसको भी मैंने एक तरफ से पढ़ा। उसके बाद एलएमएस में एकेपीएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम करके एक एलएमएस है, उसमें जो आपने प्रोवाइड किया है, उसमें मैं क्विक बुक का जो एमसीक्यू है ना, उसको सॉल्व किया। ठीक है उसके जी। बाद मैम ने 175 क्वेश्चंस का एक और टेस्ट, लास्ट या मेन मार्क टेस्ट जो है एलएमएस में, उसको मैंने 2 बार रिपीट किया। उसके ठीक है जी। बाद मैंने एग्जाम जाके दिया। मेरा एक ही अटेम्प्ट में क्रैक हो गए दोनों। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। और सर चलिए आपसे काफी बात हो गई है, हम इसके बारे में थोड़ा सा एक और जो है लास्ट क्वेश्चन मैं आपकी जो है उसमें राय लेना चाहूंगा कि आप एकेपीआईएस को अगर हम रेटिंग की बात करते हैं तो आप 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग देंगे हमारे इंस्टीट्यूट को, एकेपीआईएस को, जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है वैसे बताइए मुझे। ठीक है सर, मैं आपकी जो एकेपीएस इंस्टीट्यूट है ना, उसको अगर मैं 10 नंबर को नंबर देना चाहूँ, तो मैं 9.8 देना चाहूंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो आपने 9.8 रेटिंग दिया हमारे इंस्टीट्यूट को, काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से और हमारी एकेपीएस की सारी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जिंदगी में ऐसे ही बढ़ते रहें सर, हमेशा खुश रहें सर। थैंक यू सर। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू।